नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन किया, आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक देवता से संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत जो लोक देवता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी तथ्य हैं उनको इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। सबसे पहले अगर हम देखें तो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत लोक देवता शीर्षक को, तो उसकी पृष्ठभूमि को देखें तो हम देखते हैं कि अलौकिक चमत्कारों से परिपूर्ण एवं वीरता से युक्त कार्य करने वाले महापुरुष जनमानस में लोक देवता के रूप में जाने गए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो ये लोक देवता थे इनके द्वारा अपने आत्मबल से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, धर्म की रक्षा और सामाजिक सुधार जैसे असाधारण कार्य किए गए। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि पंचपीर के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है। तो पहला नाम आता है पाबू जी का, दूसरा नाम आता है हड़बू जी का, तीसरा नाम आता है रामदेव जी का, चौथा नाम आता है मिया जी का और पांचवा नाम आता है गोगा जी का। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पंचपीर के नाम से कौन कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, तो मैंने आपको बताया पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मिया जी, गोगा जी। तो ये मुख्य पृष्ठभूमि थी राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित, और उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखें। आगे हम देखें पहले लोक देवता के रूप में, तो सबसे पहला नाम आता है पाबूजी राठौड़ का। पाबूजी राठौड़ का जन्म देखें तो इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव, जो कहाँ स्थित है, फलोदी में, फलोदी का स्थित जोधपुर में हुआ था। इनके पिता जो है दांदल जी थे, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम जो था फूलम दे या सुप्यार दे। ये जो थी वो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। कौन? फूलम दे। फूलम दे किसकी पत्नी थी? पाबूजी राठौड़ की। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में यह है कि इनके उपनाम कौन कौन से हैं। तो इनके उपनाम है, पहला लक्ष्मण का अवतार। यहाँ से ये क्वेश्चन बना जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखें। लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता इनके उपनाम है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। आगे हम देखें महत्वपूर्ण बिंदु इसका, बाला लिए हुए अश्वारोही और बाई और झुकी हुई पाग इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह। क्या है प्रतीक चिन्ह इनका? बाला लिए हुए अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार, और बाई और झुकी हुई पाग इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह। तो पाबूजी राठौड़ से संबंधित जो जानकारी थी इस स्लाइड में मैंने आपको दी। यहाँ पे इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव में हुआ। इनके उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता है। आगे इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, इस प्रकार है। इनके पवाड़े, पवाड़े का मतलब होता है गाथा गीत, प्रसिद्ध है, जो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। किस प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ? माट वाद्य यंत्र के साथ इनके पवाड़े गाए जाते हैं, क्योंकि बाबूजी के। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, इनकी जो फड़ है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ जो है नायक जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा बांची जाती है, और ये जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की जो फड़ है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है, और ये सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनने की संभावना होती है। उसके बाद बाबूजी का जो मेला है वो माघ शुक्ल दशमी
तथा भाद्रपद शुक्ल दशमी को कोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर में पड़ता है। तो ये भी आप जानकारी रखें कि माघ शुक्ल दशमी को और भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहाँ कोलूमंड गांव में इनका मेला पड़ता है। ये जो सुमेलित करने वाले प्रश्न होंगे वहां पे इसका क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखें। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है, पाबूजी की जो घोड़ी है वो केसर कालमी है, वो काले रंग की घोड़ी होती है। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, यह घोड़ी उनको देवल चारण नामक महिला ने दी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाबूजी को घोड़ी किसने दी थी? तो पाबूजी को घोड़ी देवल चारण नामक महिला ने दी थी, जो शायल नागौर के काठेला चारण की पत्नी थी। कौन? देवल चारण। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस 1276 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव में देव लचारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से बचा छुड़ाते हुए बाबूजी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? 1276 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव में देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़ाते हुए वीरगति को बाबूजी प्राप्त हुए थे। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने पाबूजी से संबंधित दी। आगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो देते हैं। जो ये युद्ध हुआ था इसमें पाबूजी के भाई बूढ़ो जी भी शहीद हुए थे। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, पाबूजी की पत्नी इनकी जो पगड़ी थी उनके साथ सती हुई थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी? तो पाबूजी थे। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, हरमल, चांदा, डामा, ये जो 3 भाई थे वो पाबूजी के कौन थे? रक्षक थे। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि हरमल, चांदा और डामा का संबंध किससे है? तो वो पाबूजी से है। उसके बाद पाबूजी के भतीजे व बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी ने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। तो बाबूजी के भतीजे और बूढ़ो जी के पुत्र हुआ करते थे कौन? रूपनाथ जी। उन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। मारवाड़ में जो ऊंट लाने का जो श्रेय है, कहाँ? ऊंट लाने का श्रेय किसको? मारवाड़ में वो बाबूजी को जाता है और इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसको? बाबूजी को। यह रायका या रेबारी ऊंटों की जो पालक जाति है या आदिवासी समाज के आराध्य देव है। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो और इस चैनल को शेयर करें। तो राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत जो पाबूजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको साझा किए। आगे हम देखें तो राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत पाबूजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वो इस प्रकार है। भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को इनकी जन्मभूमि पर क्या लगता है? मेला लगता है, जो मैंने आपको आगे भी बताया। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो दोहरी जाति के जो लोग होते हैं वो सारंगी के साथ पाबूजी का यश गाते हैं, जिसे राजस्थान की प्रचलित भाषा में पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। तो पाबू धनीरी वाचना जो है उसको जो यश गाते वो कौन है? दोहरी जाति के लोग। तो इस वाद्य यंत्र के साथ सारंगी वाद्य यंत्र के साथ इन जो बाबूजी की यश है उनको गाते हैं, जिसे राजस्थान की भाषा में पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन हैं जो बाबूजी से संबंधित हैं वो मैंने आपको एक सारणी के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता है पाबू प्रकाश या बाबूजी की जीवनी। इसकी जो रचनाकार है आशिया मोडजी है। क्वेश्चन पूछा गया है और इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है बाबूजी का दुहा। इसके जो रचनाकार है अलग राज है। उसके बाद बाबूजीरा सोरठे, यह इसके लेखक है रामनाथ। कौन है? रामनाथ। उसके बाद नाम आता है बाबूजीरा छंद। इसके लेखक है मेहाजी बिट्टू। तो मेहाजी बिट्टू किसके लेखक है? बाबूजीरा छंद। बाबूजीरा सोरठे के लेखक रामनाथ, बाबूजीरा दुहा अलग राज और बाबू प्रकाश के लेखक आशिया मोर्जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले लोक देवता देखें, गोगाजी चौहान।
तो गोगाजी चौहान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो यहाँ पे जानते हैं। इनका जन्म जो है ददेरवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम जयवरजी चौहान था। इनकी माता का नाम बांचल दे था। पत्नी कोलूमन फलोदी जोधपुर की राजकुमारी केलम दे थी। ठीक है। इनकी जो सवारी थी वो नीली घोड़ी थी। सुमेलित करने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है केसर कालमी बाबूजी नीली घोड़ी गोगा जी। वाद्य यंत्र कौन सा है डेरू। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है सर्प। वाद्य यंत्र डेरू आए तो कहाँ है गोगा जी से संबंधित है। प्रतीक चिन्ह सर्प आए गोगा जी से संबंधित है। इनके बारे में महत्वपूर्ण अगली जानकारी है कि किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हल एवं बैल को गोगा जी के नाम की राखी जिसे गोगा डाकड़ी कहते हैं उसको बांधते हैं। यह नागों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं कौन गोगा जी। तो गोगा से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। वाद्य यंत्र सवारी प्रतीक चिन्ह जन्म जो जानकारी थी वो आपको दी। उसके बाद गोगा जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वो आगे दी जा रही है। इन्होंने जो है मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी के साथ भीषण युद्ध किया एवं गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर किया अर्थात साक्षात पीर कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और बनना जा सकता है भविष्य में भी कि गोगा जी को जहार पीर या साक्षात पीर किसने कहा तो ये मोहम्मद गजनवी ने कहा था। अपने जो मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए गोगाजी वीर गति प्राप्त हुए थे। तो जो गोगाजी से संबंधित प्रमुख मंदिर है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है धड़मेड़ी या धूरमेड़ी या गोगा मेड़ी। इस मंदिर के बारे में जानते हैं। जो गोगा जी का जो धड़ था जब युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उनका धड़ जो था वो नोहर अर्थात नोहर का हनुमानगढ़ में स्थित है में गिरा इसीलिए इसे धड़मेड़ी धूरमेड़ी या गोगामेड़ी भी कहते हैं। यह जो मंदिर है वो मकबरा शैली में बना हुआ है। इसमें मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है बिस्मिल्ला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बिस्मिल्ला तथा इसकी आकृति मकबरे नुमा है। इस मंदिर का जो निर्माण है तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। जो एग्जाम ओरिएंटेड तथ्य थे वो मैंने आपको बताए। आगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है उनके मंदिरों से रिलेटेड। दूसरा मंदिर आता है शीर्ष मेढ़ी जो कहीं थी ददेरवा चुरू में इनका क्या था जन्म स्थान। युद्ध करते समय गोगा जी का जो सिर है वो कहाँ गिरा ददेरवा चुरू में गिरा इसलिए इन्हें शीर्ष मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। तो ये दूसरा इनका मंदिर है। तीसरा आता है गोगा जी की ओलड़ी। तो गोगा जी की ओलड़ी का है सांचोर जालोर में का खिलेरियों की डाणी के में खिलेरियों की डाणी में सांचोर जालोर में। तो गोगा जी की ओलड़ी हुई शीर्ष मेढ़ी हुई और धड़ मेढ़ी हुई। इनके बारे में आगे महत्वपूर्ण तथ्य वाला बिंदु है वो है मेला। प्रतिवर्ष जो है गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को जिसे गोगा नवमी कहा जाता है गोगा जी की याद में गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में भव्य मेला भरता है। तो यहाँ से सुमिलित करने वाले प्रश्न बनते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये और बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। गोगा मेढ़ी में भाद्रपद मास में जो है हिंदू पुजारी पूजा करते हैं जबकि अन्य मास में मुस्लिम पुजारी जिसे चायल कहते हैं क्या कहते हैं चायल पूजा करते हैं। और एक कहावत है राजस्थान में कि गांव गांव में खेजड़ी ने गांव गांव में गोगा जी। उसके बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है गोगा जी का निवास स्थान होता है। तो गोगा जी का निवास स्थान किस वृक्ष के नीचे खेजड़ी। इनकी ध्वजा सबसे बड़ी ध्वजा मानी जाती है किसकी ध्वजा गोगा जी की। उसके बाद कवि मेह ने गोगा जी का रसावला की रचना की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा गोगा जी का रसावला की रचना किसने की थी कवि मेह ने। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य है साकल नृत्य। साकल नृत्य का संबंध गोगा जी से है। इनकी जो आराधना में श्रद्धालु नृत्य करते हैं किसकी गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु नृत्य करते हैं। इस नृत्य में भक्त लोहे की सांकलों के गुच्छे अपनी पीठ पर उठा उठा कर मारते हैं जिन्हें छाया चढ़ना कहते हैं। तो छाया चढ़ना कहते हैं और ये सांकल नृत्य है वो किससे संबंधित है गोगा जी से संबंधित है। आगे महत्वपूर्ण लोक देवता के अंतर्गत नाम आता है रामदेव जी। रामदेव जी का जो जन्म है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ काश्मीर गांव जिस शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। अन्य प्रसिद्ध नाम इनके क्या है रामसा पीर रोणेचारा धनी पीरारा पीर
रुणेचारा श्याम, श्री कृष्ण अवतार, ये इनके प्रसिद्ध नाम हैं। उसके बाद उनके बड़े भाई जो थे बीरमदेव, वो बलराम का अवतार माने जाते। किसके अवतार? बलराम के अवतार माने जाते थे। रामदेव जी के पिता का नाम था वो अजमालजीत तंवर था। इनकी माता का नाम मैणादे था। पत्नी का नाम नेतल दे, जो अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोड़ा की पुत्री थी। कौन? नेतल दे। वो किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की। रामदेव जी के गुरु का नाम जो था वो बालीनाथ था। और गुरु बालीनाथ का मंदिर जो है मसूरिया जोधपुर में स्थित है। इनके जो शिष्य थे वो हरजी पाठी थे। रामदेव जी की इनकी शिष्या थी आई माता। उसके बाद इनकी बहनें लाछाबाई और सुगनाबाई, रामदेव जी की दो बहनें थी, उनका नाम है ये। इनकी धर्म बहन जो थी वो डालीबाई थी। धर्म बहन इंपॉर्टेंट है, कौन थी? रामदेव जी की डालीबाई। इनकी जो सवारी थी वो लीला घोड़ा या हरा घोड़ा था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बाबू जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का। तो यहाँ से सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं या वन लाइन का क्वेश्चन भी आ सकता है। रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो पगलिया। ये पगलिया जो थे पत्थर पर उत्कीर्ण रामदेव जी के प्रतीक के रूप में पाव है, जिसे क्या कहते हैं? पगलिया। इसके बाद इन्होंने जो रुणेचा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर सन 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 में राम सरोवर की पाल पर जैसलमेर रुणेचा में। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य है कि रामदेव जी के लिए नियत समाधि स्थल पर उनकी मुंह बोली बहन डालीबाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि दी थी। किसने? डालीबाई ने। तो रामदेव जी संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको बताएं। इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका जो प्रमुख स्थल है वो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। तो नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, वो रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला पड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। पश्चिमी राजस्थान का यह सबसे बड़ा मेला है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। रामसा पीर उपनाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कई पर्चे अर्थात चमत्कार दिखाए। तो पर्चे का संबंध क्या है? चमत्कार। और पर्चे किससे संबंधित है? बाबा रामदेव जी से संबंधित है। उसके बाद उन्होंने मक्का से पधारे जो पंच पीरों को पंच पिपली नामक स्थान पर भोजन कराते समय उनका कटोरा प्रस्तुत कर उन्हें चमत्कार दिखाए अर्थात पर्चे दिखाए, जिससे उन पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। तो पीरों के पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाबा रामदेव जी। आगे देखें तो रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नेजा। तो नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी और सफेद ध्वजा है, जिसे क्या कहते हैं? नेजा। पंचरंगी, 5 रंगों वाली। जातरू क्या मतलब? रामदेव जी के तीर्थ यात्री जो यात्रा करने आते हैं उनको जातरू कहते हैं। रिखिया, रिखिया क्या है? रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिखिया कहते हैं। जम्मा, जम्मा क्या है? रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण दिलाया जाता है, उसे जम्मा कहते हैं। जम्मा का संबंध किससे? रामदेव जी से। जो उनके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और एकादशी को रात्रि को जागरण दिया जाता है उसको जम्मा कहते हैं। पर्चा अर्थात रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा। ब्यावले क्या है? भक्तों द्वारा गाया जाने वाला भजन गीत जो होता है उसको ब्यावले कहते हैं। आण, आण का मतलब है रामदेव जी के अनुयायी रामदेव जी की सौगंध को क्या कहते हैं? आण कहते हैं। आण का तात्पर्य रामदेव जी के जो अनुयायी होते हैं और रामदेव जी की जो सौगंध लेते हैं उनको आण कहते हैं। बाबेरी बीज का मतलब क्या है? मतलब दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से है। इसके बाद इनके जो पुजारी होते हैं बाबा रामदेव जी के, वो तंवर राजपूत होते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी द्वारा की गई थी। कामड़िया पंथ की स्थापना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन है। उसके बाद राजस्थान में कामड़िया पंथ के जो प्रमुख केंद्र है वो पहला है पादरला गांव पाली, दूसरा पोकरण जैसलमेर, तीसरा डीडवाना नागौर है। और तेरह ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा उपयोगी, इसको याद कर लीजिएगा। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ के प्रमुख केंद्र गांव में पादरला गांव पाली, पोखरण जैसलमेर, डीडवाना नागौर। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके जो रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ जो है कामड़ जाति के भूपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। तो कावड़ जाति डायरेक्टली संबंध किससे है? रामदेव जी से है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद 24 बाणियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 बाणियां क्या है? ये रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? 24 बाणियां है। तो 24 बाणियां किसकी प्रसिद्ध रचना है? बाबा रामदेव जी की। उसके बाद उन्होंने सामाजिक भेदभाव को कम करना
और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। उसके बाद इन्होंने सॉरी इनके जो पूजा के जो अन्य स्थल है उसमें पहला नाम आता है मसूरिया जोधपुर, दूसरा बिराटिया पाली, बिठूजा बालोतरा बाड़मेर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ और छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में। तो ये जो इनके प्रमुख पूजा स्थल है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन्होंने अपने बाल्यक काल अवस्था में ही सातल मेर गांव अर्थात जो पोखरण में स्थित है के लोगों को भैरव नामक व्यक्ति से आतंक से मुक्त कराया था। तो ये इसके बाबा रामदेव जी से महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे हम प्रमुख लोक देवता के रूप में देखें तो इनका नाम आता है हड़बू जी का। तो इस चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो और चैनल को शेयर करें। अब पढ़ते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म जो है बुंडेल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला था। मौसेरे भाई किसके थे? बाबा रामदेव जी के। गुरु इनके नाम कौन थे? बालीनाथ जी। इनको क्या कहता था? ज्ञाता किसके थे? ये शुकुन शास्त्र था, भविष्य वक्ता थे। कौन? हड़बू जी। पुजारी इनके कौन थे? सांखला राजपूत। और तंवर राजपूत किसके हैं? रामदेव जी के। सवारी इनकी क्या है? सियार। याद रखिएगा सियार हड़बू जी से रिलेटेड है। इन्होंने वचन सिद्ध एवं चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इन्हें किस प्रकार का महापुरुष माना जाता है? चमत्कारी और वचन सिद्ध, क्योंकि ये क्या थे? सुकुन शास्त्री भविष्य वक्ता थे। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देते हुए एक कटार भेंट की थी। किसने? राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देते हुए कटार किसने भेंट की थी? हड़बू जी ने। उसके बाद राव जोधा ने इन्हें बगेटी फरोदी जोधपुर में स्थित की जागीर प्रदान की। इसके बाद प्रमुख जो इनके पूजा स्थल बेगेटी में हड़बू जी की जो गाड़ी है जिसे छगड़ा या ऊंट गाड़ी कहा जाता है की पूजा होती है। इस गाड़ी में हड़बू जी जो है विकलांग गायों के लिए घास लाते थे। तो ये हड़बू जी से जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको दी। उसके बाद नाम आता है मेहाजी। मेहाजी का जन्म बापिनी जोधपुर में कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। इन स्थिति को इनका भी मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। सवारी इनका क्या है? किरण काबरा घोड़ा मेहाजी का प्रमुख सवारी है। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी है जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है पापिनी गांव मुसिया जोधपुर में है। इन्होंने सॉरी इसके बाद ये मांगलियों के इष्ट देव होने के कारण इन्हें मांगलिया मेहाजी भी कहते हैं। तो ये किसके इष्ट देव है? मांगलियों के। उसके बाद मंडोर शासक राव चूड़ा के ये कौन थे? समकालीन। कौन? मेहाजी। तो राव चूड़ा के समकालीन कौन थे? मेहाजी। उसके बाद लोक मान्यता के अनुसार इन्होंने इनके भोपे जो है वंश में वृद्धि नहीं होती, इसलिए ये गोद लेकर वंश चलाते। किसके भोपे वंश गोद लेकर चलाते हैं? तो ये मेहाजी के। उसके बाद नाम आता है तेजाजी का। तेजाजी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनका जन्म जो कब हुआ था? 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में हुआ था। इनके पिता ताहाजी नागवंशी जाट थे। माता रामकुवरी, पत्नी पेमल देव पनेर के राजचंद्र की पुत्री थी। सवारी इनकी लीलन घोड़ी, इसको याद रखिएगा। पुजारी गोडला इसके कहलाते हैं। पुजारी गोडला। अन्य नाम काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकरण के देवता, गोरक्षक देवता। बहन इनकी त्रिपुरी माता। इनका मंदिर खड़नाल नागौर में स्थित है। तेजा गीत, किसान खेतों में हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी तेजा जी संबंधित, वो आपको दी। उसके बाद तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणों से छुड़ाया था। तो ये फैक्ट याद रखिए। सेंद्रिय अजमेर में जीप पर सांप के काटने से सुरसुरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई। उनकी पत्नी पेमल भी उनके साथ सती हुई थी। तो सेंद्रिया और सुरसुरा महत्वपूर्ण स्थल है, उनको आप ध्यान रखिए। लोक देवता तेजा जी संबित है और अजमेर और नागौर में वे विशेष पूजनीय है। मेला जो इनका प्रतिवर्ष तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में भव्य पशु मेला लगता है और ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा? तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इनके जो प्रमुख पूजा स्थल है सुरसुरा अजमेर, करनाल नागौर, सेंद्रिया, ब्यावर, बावता परबतसर और बासी दुगारी बूंदी के प्रमुख पूजा स्थल है। उनके बाद भारतीय डाक विभाग द्वारा वर्ष 2010 में तेजाजी पर क्या डाक टिकट जारी किया था। लोक मान्यता के अनुसार इनके थान पर आने मात्र से 10 सर्पदंश और कुत्ते के काटने का इलाज हो जाता है। तो आज की इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और इस चैनल पर नए तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।